ट्रंप सरकार एक बार फिर इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ गई है और इस बार उन्होंने इमिग्रेशन का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है। अगर आप अमेरिका में लीगली सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका वो सपना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के प्रोसेस को ट्रंप सरकार ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि अब हर स्टेप पर स्क्रूटनी और टेंशन दोनों बढ़ गई है। एक नया ग्रीन कार्ड फॉर्म लाया गया है I-485, जिसमें आपकी फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की पूरी जानकारी मांगी जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये नया इमिग्रेशन फॉर्म है क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो सबसे पहले बात करते हैं नए फॉर्म की, यानी कि I-485 की, जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड अप्लाई करने का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ट्रंप सरकार ने इसका नया वर्जन लॉन्च किया है और 20 जनवरी 2025 से ये कंपलसरी हो चुका है। मतलब अब हर ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को ये अपडेटेड फॉर्म भरना ही होगा। इस फॉर्म में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला और जो सबसे मेजर चेंज है वो है एलियन शब्द की वापसी। ये शब्द पहले इस्तेमाल होता था फॉरेन नेशनल्स के लिए, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव माना जाता था। अब फिर से इसे वापस लाया गया है और ये दिखाता है कि ट्रंप की सरकार इमिग्रेंट्स को किस नज़र से देख रही है। इस नए फॉर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेंट्स को अब अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की डिटेल्स देनी होगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, बल्कि अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, आपके ऊपर कोई लोन या फिर कोई डेट तो नहीं है, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से एसेट हैं और आपने अमेरिका में रहते हुए कभी कोई पब्लिक बेनिफिट लिया है या फिर नहीं। मतलब अब आप इकोनॉमिकली कितने स्टेबल हैं ये प्रूव करना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि फॉर्म में अब आपका एजुकेशन लेवल, कौन कौन सी डिग्री या फिर सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं। वकीलों का कहना है कि ये जो बदलाव हैं ये उन लोगों को काफ़ी परेशान करने वाले हैं जो लो इनकम या फिर मिडिल इनकम बैकग्राउंड से आते हैं। ट्रंप की पॉलिसी उन लोगों को डिस्करेज कर रही है जिनके पास ज़्यादा पैसा या फिर ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। ट्रंप ने जिस पुराने पब्लिक चार्ज रूल को वापस लाया है वो अब ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है। इस नियम के तहत जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो ये डिसाइड करने वाले हैं कि कोई एप्लीकेंट भविष्य में US गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन बनेगा या फिर नहीं। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये लगता है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली कमज़ोर है या फिर भविष्य में पब्लिक असिस्टेंस ले सकता है तो उनका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यानी अब सिर्फ आपका बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी जो अर्निंग है वो भी इवैल्यूएट की जाएगी। ये नियम पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और अब इसे फिर से इन्फोर्स किया जा रहा है। ट्रंप सरकार सिर्फ एक या फिर दो कैटेगरी में ही नहीं बल्कि हर तरह के ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर स्क्रूटनी बढ़ा रही है, चाहे वो फैमिली बेस्ड हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। हर कैटेगरी में अब इंटरव्यू और वेरिफिकेशन प्रोसेस सख्त हो गए हैं। बाइडेन सरकार के टाइम पर कई एप्लीकेंट्स बिना इंटरव्यू दिए भी ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते थे, यानी कि जो उनका एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता था। लेकिन अब हर एप्लीकेंट को फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ सकता है। USCIS का कहना है कि इससे फ्रॉड कम होगा, लेकिन रियल में जेन्युइन एप्लीकेंट्स को ही सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ और प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अगर हम एक्सपर्ट्स की राय की बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि ये सारे चेंजेस ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी को दिखाते हैं, उनकी सोच को दिखाते हैं। उनके अनुसार ये पॉलिसीज़ कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वायलेट कर सकती हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इससे जो गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ आपका कैरेक्टर ही नहीं बल्कि आपका बैंक बैलेंस और आपकी क्वालिफिकेशन भी इमिग्रेशन डिसाइड करने वाली है। तो अब अमेरिका में बसने का सपना पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। ग्रीन कार्ड के लिए अब सिर्फ एलिजिबल होना काफ़ी नहीं है बल्कि अब आपको फाइनेंशियली, प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ देने पड़ेंगे।
ट्रंप की वापसी के साथ ही इमिग्रेशन एक बार फिर से पुराने हार्डलाइन मोड में आ चुका है और हर एप्लीकेंट को अब पहले से ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और ये भी बता दिया है कि ये जो ग्रीन कार्ड के लिए नया नियम आया है, नया फॉर्म है, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं और किन सारी चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT Tech Ed।